हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर हम बात करें तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड एक्सिस। ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ये टॉपिक देखा गया है। अब देखो यहाँ पे टॉपिक जो दिया गया है उसी से समझेंगे कि हमें करना क्या है, उसी की हेल्प से पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, कि जो देखो सिंपल जो टॉपिक का नाम है उसी के बारे में तो हमने अंदर उसके बारे में बात करनी है। तो पहले टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके अंदर जो चीजें हमें जिन जिन चीजों की नीड पड़ती चली जाएगी उस हिसाब से हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगी कि ये टॉपिक जो है आपके टिप्स पे हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप्स में बताऊंगी कि अब ये स्टेप करना है, अब ये स्टेप, सिर्फ आपको स्टेप ध्यान रखने हैं और उस बेस पे आपका ये पूरा का पूरा आर्टिकल, जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये आपके कवर हो जाएगा, मतलब माइंड में सेट हो जाएगा। मेन कहने का रीजन ये है, एग्जाम में इसको याद करना या इसको किस तरीके से करना वो क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझने की जरूरत है कि मुझे कहाँ पे कौन सा स्टेप है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले हमारे पास टॉपिक में जो बात की गई है वो की गई है एंगुलर मोमेंटम की। एक मिनट, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पे बात की गई है। क्लियर। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है, आगे बोला है ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड एक्सिस। तो यहाँ पे मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो जैसे ही मैंने आपको उसमें बताया था, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब बात आती है तो हमारे माइंड में दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। नंबर वन कि किसका निकालना है, नंबर टू किसके अबाउट निकालना है। वही चीज यहाँ पे हम करेंगे। वही क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होना है। नंबर एंगुलर मोमेंटम, भाई किसका निकालना है, किसका, यहाँ पे किसके अबाउट। दो क्वेश्चन यहाँ पे भी अराइज होने चाहिए, क्योंकि मेन चीज है आपको ये समझ आना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम की बात की है तो मैं वही बात बोल रही हूँ। जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बात करते थे कि भाई किसका निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, तो वही चीज भाई किसका निकालना है एंगुलर मोमेंटम और किसके अबाउट निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके आंसर की कि किसका निकालना है, तो वहां पे दिया हुआ ऑफ ए रिजिड बॉडी। एंगुलर मोमेंटम जो निकालना है मुझे वो निकालना है रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी का। अब आप कहोगे कि मैम ये रिजिड बॉडी क्या होती है, जहां तक मुझे लगता है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अगर जिन स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, रिजिड बॉडी हमारे पास वो बॉडी होती है जिसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नली फोर्स जितना भी लगाएं तो उसकी कोई शेप साइज में कुछ भी डिफरेंस ना आए, मतलब कोई भी चेंजेस ना आए। मतलब कोई भी बॉडी है उस पे अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, उसके शेप और साइज में कुछ भी चेंजेस ना आए तो उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। इतना ही आपके लिए काफी है कि रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसपे कोई भी फोर्स लगाए पर उसकी शेप और साइज में कोई भी चेंजेस ना हो, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी।
तो आपको ये चीज पता चल गई कि हमें किसका निकालना है, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिस पर कोई भी फोर्स लगाने से उसके शेप और साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं आते। अब मेन चीज आता है किसके अबाउट निकालना है। तो अबाउट के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस। मतलब यहाँ पे दो चीज होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस। तो यहाँ से हमने अपने जो हमारा टॉपिक है उसकी रूपरेखा, उसका मतलब ये चीज तैयार कर लिया कि एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है भाई, किसका करना है, रिजिड बॉडी का फाइंड करना है। किसके अबाउट करना है कि एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ आ गई कि हमें करना क्या है। अब आई होप यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब आगे का देखो। अब जब एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सब चीजें ली है, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ली है, यहाँ पे चीज छुटी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी आएगा यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी लिया हुआ है, ये सब चीजें जो ली हुई है इसको देखकर आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं सीधा करा के चल जाऊँ कि मैंने ये लिया ये लिया, यहाँ पे इसको लिख लेना एंगुलर वेलोसिटी। एक मिनट, यहाँ पे यहाँ पे ये पॉइंट आएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ये सब चीजें मैं आपको बताती चली जाऊंगी, ठीक है। पर मेन चीज है कि आपको ये चीजें ध्यान ना रखनी पड़े, ऑटोमेटिक होती चली जाए, कैसे होंगी। अब देखो एंगुलर मोमेंटम की बात की है, तो ऐसा तो है नहीं कि एंगुलर मोमेंटम हमने आज ही पहली बार पढ़ा हो। ऑब्वियसली 12th तक सब फिजिक्स पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। 12th तक सबने फिजिक्स पढ़ी है। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के बात करूं कि किस तरीके से फाइंड करते हैं क्या होता है, तो हमें पता है ये इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, मोमेंटम वेक्टर के साथ। मोमेंटम वेक्टर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने मान लिया कि एंगुलर मोमेंटम जैसे आपको उसमें दिया हुआ उसी हिसाब से बता दें। एंगुलर मोमेंटम मेरे पास ये है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर इसके ऊपर लगता है, जो भी वेक्टर, देखो हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी सिंपल, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास हमेशा उसके ऊपर वेक्टर लगा होता है, इस तरीके से तीर का निशान लगा होता है, ठीक है। तो इस चीज को आई होप ये सब चीजें आपको पता होगा, ये बेसिक चीजें हैं, क्लियर। तो मैंने ये मान लिया। अब पोजीशन वेक्टर हमें हमेशा जब भी मिलता है तो वो इस फॉर्म में मिलता है, आर वेक्टर, ठीक है, का क्रॉस प्रोडक्ट। मोमेंटम वेक्टर को मैंने यहाँ पे पी, तो ये मेरे पास होता है, ठीक है। मैंने स्टार्ट वहीं से किया है जहां से मेरे टॉपिक का नाम है। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम जो है मेरे पास वो होता है इक्वल टू पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये ले लिया मैंने। अब देखो अगर मैं मोमेंटम वेक्टर की बात करूं तो वो होता है एम वी वेक्टर, मतलब मास, और ये वी वेक्टर मतलब वेलोसिटी, ठीक है। बात समझ आ गई। अब वेलोसिटी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि मैंने ये पोर्शन क्यों किया, किस वजह से किया, उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आगे भी यूज होने वाला है, तो मैं यहीं पे बता के चल रही हूँ कि हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम ये होता है, मेरे पास ये आ गया। अब अगर मैं बात करूँ पोजीशन वेक्टर का, तो मैं आगे कुछ नहीं, पर मैं मोमेंटम वेक्टर की बात करूँ तो मोमेंटम वेक्टर मेरे पास होता है दिस, इक्वल टू एम वी वेक्टर,
m क्या है मेरे पास, मास है, v वेक्टर क्या है, वेलोसिटी है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी की बात आई है तो वेलोसिटी और जो मेरे पास वेलोसिटी का अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी का होता है मेरे पास ओमेगा वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो चीज लिखी हुई, ओमेगा वेक्टर और जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा इसको लास्ट में लाके छोड़ दिया, पहले ये आया, फिर p का मैंने देखा ये होता है, यहाँ पे मुझे वेलोसिटी दिखाई दिया तो मैंने देखा वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम और जो पोजीशन वेक्टर है उसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब ये सब चीजें मैं करूंगी, इनकी बात मैं करूंगी, तो पहले मैं ओमेगा वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, इसको तो डिफाइन करके लेके चलूंगी ना। ठीक है, तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसीलिए शुरू की लाइन में ये चीज डिफाइन की हुई है कि हम एक ओमेगा वेक्टर लेके चल रहे हैं और एक पोजीशन वेक्टर आ। ठीक है, तो मेरा टारगेट देखो ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी, बट मेरा टारगेट ये था कि एंगुलर मोमेंटम का ये होता है, मोमेंटम से ये आ गया, मोमेंटम का हमारे पास होता है, वेलोसिटी हमारे पास ये होती, तो फाइनल हम वहां पे पहुंच गए। जो यहाँ से हमें देख के पता चल रही कि अगर ये चीज मुझे निकालनी है तो इसके लिए मुझे इसका पता होना जरूरी है, क्योंकि ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करते चल जाऊंगी, मैं भी आपको बताऊंगी यहाँ पे जब मैं पुट करूंगी, तो इसमें जब मैं इसके p की वैल्यू पुट करूंगी फिर v की वैल्यू पुट करूंगी, तो फाइनली मुझे ओमेगा वेक्टर और r वेक्टर को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अब किस तरीके से डिफाइन करना है, लेट द बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट O विद वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी है वहां पे वो गलत वो लिखा हुआ छोड़ दिया वेलोसिटी। ठीक है, एंड p वे द पॉइंट ऑफ द बॉडी सच दैट दिस। अब देखो सिंपल सी चीज है, मुझे रिजिड बॉडी का निकालना है, तो मैं देखो सिंपल सी जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बात करते थे कि पूरी बॉडी का ना निकाल के हम एक छोटे से पार्टिकल, क्योंकि बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, अगर मैं बात करूं ये मेरे पास बॉडी है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल है, तो उनमें से मैंने कोई भी एक पार्टिकल ले लिया p। अब पार्टिकल को हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट, मतलब पॉइंट, पॉइंट से डिनोट करते हैं, तो वही चीज है कि p मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज लिखा p विद द पॉइंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का कोई एक पॉइंट है मतलब बॉडी का कोई एक पार्टिकल है। बात समझ आ गई, क्लियर। अब देखो इन्होंने एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से ली, कि मेरे पास जो है यहाँ पे देखो पहले लेना पड़ेगा किसके अबाउट निकाला, फिक्स्ड पॉइंट, तो फिक्स्ड पॉइंट लिया हमने O। ठीक है, फिर यहाँ पे लेना फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड पॉइंट। अब देखो फिक्स्ड एक्सिस मेरे पास क्या हो सकती है, O से पास करने वाली एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है, जेड एक्सिस भी। ठीक है, तो जब लास्ट में हम निकालेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी निकलेगा, वाई एक्सिस के अबाउट भी, जेड एक्सिस के अबाउट भी, तो वहां पे हमारे पास एक फिक्स पॉइंट ओ हो जाएगा, एक फिक्स एक्सिस जो एक्स वाला आएगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई वाला आएगा तो वाई एक्सिस के अबाउट, जेड आएगा तो जेड एक्सिस के अबाउट, तो एक फिक्स पॉइंट और फिक्स एक्सिस के अबाउट हम क्या है एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से किया हुआ है। फिर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कि मेरे पास क्या है फिक्स पॉइंट ओ, ठीक है, से पास करने वाली जो एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर से वो रोटेट कर रहा है। किस तरीके से उसने रिप्रेजेंट मतलब ओमेगा वेक्टर की एंट्री कैसे कराई, ओमेगा वेक्टर देखो सिंपल सी है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है तो मेरे पास ओ फिक्स्ड पॉइंट से जो भी मतलब एक्सिस जा रही है, जैसे एक्स एक्सिस जा रही है, वाई एक्सिस जा रही है, जेड एक्सिस, उसके अबाउट जो है वो बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा वेक्टर, कि ओमेगा वेक्टर के जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर के साथ एक फिक्स्ड पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट। अब ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लास्ट में ओमेगा वेक्टर चाहिए था, तो मैंने ओमेगा वेक्टर की एंट्री कराई। बात समझ आई, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, फिक्स पॉइंट बना लिया, फिक्स एक्सिस हमने तीनों ले ली। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे ओमेगा वेक्टर मतलब एंगुलर वेलोसिटी की एंट्री करानी है, तो मैंने कहा बोला कि ओ पॉइंट
ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे जाने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट जो बॉडी का रोटेट बॉडी जो रोटेट कर रही है वो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा वेक्टर की यहाँ पे मैंने एंट्री करा दी। उसके बाद मुझे एंट्री करानी है पोजीशन वेक्टर की। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये पूरी की पूरी बॉडी है, इसका एक पार्टिकल ले लिया जिसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। तो पी मेरे पास एक पॉइंट है, किस तरीके से लिया बॉडी का पॉइंट कि ओपी यहाँ से अगर इसका देखो तो ये कितनी है आर वेक्टर। क्लियर? ठीक है, तो मैंने ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर दोनों की यहाँ पे एंट्री करा दी। मेन चीज ये था कि इनकी देखो सिंपल में बताती चली जाती, पर फायदा क्या था, हमें ये चीज पता है, इससे ये चीज पता है मुझे। ठीक है, मुझे पता है वेलोसिटी ये होती है, तो इसके लिए मुझे एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर को भी डिफाइन कर दिया कि मैंने पी पॉइंट इस तरीके से लिया बॉडी का कि ये जो है ओपी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर है, और मेरे पास इस पॉइंट से ओ जो फिक्स पॉइंट है इससे जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो है बॉडी रोटेट कर रही है, किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है ओमेगा वेक्टर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से लेना। आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ से मोमेंटम की बात करें तो P इक्वल टू एम वी वेक्टर होता है। ठीक है, वी वेक्टर की बात करें मतलब वेलोसिटी की, तो वो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसके लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि जो रोटेट कर रही है बॉडी, जो रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड पॉइंट से जाने वाले एक्सिस के अबाउट जो बॉडी रोटेट कर रही है वो एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू ओमेगा वेक्टर के साथ कर रही है। पोजीशन वेक्टर ये है जो पार्टिकल है जिसे हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया और अब आ गया हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट। ओके, ठीक है, अब देखो ये काम तो हमारा हो गया। यहाँ से मैं ये हटा रही हूँ, ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। मैंने बिल्कुल मतलब इस तरीके से बताया है कि ये चीज आपके पास है, इस तरीके से फिर इन दोनों को हमने डिफाइन किया क्योंकि ओमेगा वेक्टर है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर है, तो मतलब वो रोटेट कर रही है किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर के साथ, पोजिशन का लिखिए। अब देखो उसके बाद यही चीज लिखी हुई है, देन द वेलोसिटी v ऑफ ए मतलब जो पार्टिकल p है जिसको हम पॉइंट p से मतलब पॉइंट से डिनोट करें, जो हमारे पास वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या होगी v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर और r में पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखाया है। ठीक है, लिख दी ना। हमें ये चीज ध्यान रखनी है, इससे फिर ये ध्यान, तो यहाँ से मेरे पास ये होती है, ये लिख दी कि मेरे पास जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू होगी ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर और पोजीशन वेक्टर आर के क्रॉस प्रोडक्ट के। तो पहला तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, क्योंकि अबाउट ए क्यों बोला मैंने, फिक्स्ड पॉइंट, पहले बात करेंगे फिक्स्ड पॉइंट, फिर अगर एक्सिस की बात कर रहे हैं हम तो बाद में आएगा एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड पॉइंट हम लेके चलेंगे। तो फिक्स्ड पॉइंट ओके, अबाउट एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर चीज लिखी हुई है, मैंने मान लिया एच वेक्टर। तो ये मेरे पास जो होता है यहाँ पे देखो कोई फॉर्मूला मतलब ये चीज नहीं लिखी हुई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के। पोजीशन वेक्टर क्या लिया मैंने, आर वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर हो गया पी वेक्टर। पी की वैल्यू क्या होती है बेटा मेरे पास एम वी, तो मैं यहाँ पे सीधा आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एम वी वेक्टर, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब आप बात करोगे यहाँ पे मैम समीशन क्यों। अब देखो ये जो वेलोसिटी की बात कर रहे थे, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बात की ये किसकी बात कर रही हूँ, एक पार्टिकल की, मुझे पूरी बॉडी का चाहिए। ठीक है, तो जब बॉडी का करते हैं हम तो यहाँ पे समीशन हम लगाते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, ये कैसे आया ये चीज समझ आ गई। ठीक है, क्योंकि इसको बच्चे क्या करेंगे, रटना शुरू कर देंगे, रटना नहीं है, चीजें समझनी है कि किस तरीके से आता है। पोजीशन वेक्टर मोमेंटम वेक्टर,
ये चीज लिखी हमने। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी हेल्प से ये चाहिए फिर ये चाहिए, तो इसको हमने पहले डिफाइन कर दिया। फिर मेरे पास ये क्या है, सिर्फ एक पार्टिकल का है, मुझे पूरी बॉडी का चाहिए तो बॉडी के लिए समीशन लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज पूरा लिखा हुआ है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे का बता रही हूँ, इसको रिमूव करके यहाँ से। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं या अपना नोटबुक में साइड में लिख लेना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ गया, एच वेक्टर इक्वल टू आ गया मेरे पास समीशन आर वेक्टर और मेरे पास दिस, ये आ गया ना। ठीक है, क्योंकि पी की वैल्यू, पी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एम वी वेक्टर। और अभी मैंने आपको बताया है कि मेरे पास, अब देखो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे देखना, एम क्या है मेरे पास, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जो होती है, एम माने मतलब मास, जो मेरे पास पार्टिकल था उसका मास था। एम क्या होता है, मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी जो होती है क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आ जाती है, बाहर। तो मेरे पास एम आ जाएगी यहाँ पे बाहर, थोड़ा सा गैप करके एम आ जाएगा बेटा बाहर। समीशन मेरे पास यहीं पे, अंदर बचेगा मेरे पास दिस। ये बात समझ आ गई। ठीक है, ये एम बाहर क्यों आया, क्योंकि दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है तो क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर, ये रूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एज इट इज मेरे पास। अब यहाँ पे आर वेक्टर, अब वी वेक्टर का मैंने अभी क्या निकाला था, वी वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है मेरे पास, वो होता है मेरे पास ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। यही चीज बताई थी ना। ठीक है, पहले हमने जो था हमारे पास पोजीशन वेक्टर मोमेंटम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है एम वी वेक्टर। ठीक है, और फिर वी वेक्टर की जो मेरे पास वैल्यू होती है, वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो आई होप यहाँ तक की ये चीज समझ आ गई होगी, पूरा का पूरा वही लाइन यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला किस तरीके से है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये किसके इक्वल होता था हमारे पास, जल्दी से बताओ क्या होता था, क्या मतलब किस तरीके से करते हैं, देखो ध्यान से करना। ए का सी के साथ, ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ, बी को बेचारे को एज इट इज रखो। ठीक है, माइनस साइन, ए का बी के साथ, ए का बी के साथ और फिर सी को एज इट इज। बात समझ आ गई, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना। तो ए का ए डॉट सी, बी एज इट इज माइनस ए डॉट बी और सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। बात समझ आ गई। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है वो चीज देखना। थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ, ऊपर का तो आपको समझ ही आ गया सब, है ना। अब देखो ये चीज है मेरे पास यहाँ पे, हाँ ये आ गया। अब इस फॉर्मूले का अप्लाई हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। अब देखो ए वेक्टर की जगह मेरे पास क्या बैठा हुआ है, आर वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ए वेक्टर की जगह क्या बैठा हुआ है, आर वेक्टर। बी वेक्टर की जगह क्या बैठा हुआ है, ओमेगा वेक्टर। और सी वेक्टर की जगह क्या बैठा हुआ है, आर वेक्टर। ठीक है, अब यही सेम चीज दिख रही है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, ये पूरा यही फॉर्म दिख रही है ना आपको। अब इसका फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की ले ली, सी की ले ली। अब मैं यहाँ पे पुट करूँ तो इसकी जगह मेरे पास ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा वो आएगा एंगुलर मोमेंटम, ये समीशन एम एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जगह बनाऊंगी मैं ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, तो इसकी जगह अगर मैं ये वाली मतलब ये चीजें रखूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब क्या ए डॉट सी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर वेक्टर डॉट सी, आर वेक्टर। ठीक है,
और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बी वेक्टर। क्लियर? माइनस ए डॉट बी आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास सी वेक्टर मतलब आर वेक्टर। आई होप यही चीज निकल के आई है मेरे पास। ठीक है, यही आई है आर डॉट आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर माइनस के आर डॉट ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह, इस पूरे पोर्शन की जगह विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखो अगर बाई चांस इस फॉर्मूले से आपको एबीसी पुट करके नहीं रखना है, आपको सिंपली रखना है, तो आप कैसे करोगे? वो चीज ध्यान रखना, कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं, पहले क्या करना, आर का आर के साथ मतलब ए का सी के साथ ओमेगा वेक्टर मतलब आर का आर के साथ ये वाला वेक्टर एज इट इज माइनस आर का ओमेगा वेक्टर के साथ ये वाला एज, मतलब एक बार इसके साथ रखना है ये एज इट इज आएगा, एक बार इसके साथ रखना है डॉट प्रोडक्ट में ये एज इट इज आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट, अगर ऐसे ध्यान रहता है इसका इसके साथ ये एज इट इज माइनस इसका इसके साथ ये वाला एज इट इज। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हमने कहाँ तक की कर ली कैलकुलेशन? हमने कैलकुलेशन कर ली यहाँ तक, कितना, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, समीशन एम आर डॉट आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर दिस। ठीक है, अब देखो ये देखो आर डॉट आर वेक्टर ये क्या है मेरे पास, क्या होगा इसका, इसकी वैल्यू अगर हम बात करें आर डॉट आर वेक्टर की बात करें तो ये किसके इक्वल होता है? कैसे लिखोगे आप, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हो, जैसे भी आपको समझ आए। ठीक है, अगर मेन चीज है हम अगर आर वेक्टर ले लें एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, आगे हम लेंगे बीच में, तो मेरे पास इसका आर डॉट का आर डॉट के साथ क्या होता है, डॉट में जब हम करते हैं आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो आर का आर के साथ ही करना मतलब आई का आई के साथ, तो एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ और जे का जेड का जेड के साथ। ठीक है, कैसे होता है पूरा ओपन करके बताते हैं। पोजीशन वेक्टर मैंने लिया, पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, तो मेरे को आर डॉट आर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताना सेम का सेम के साथ। ठीक है, तो मैंने पहले ये लिख लिए, ओके, फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ये लिख, ठीक है, क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पे ये चीज निकालूंगी, अगर मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन निकालूंगी, अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो मेरे पास क्या होगा आर डॉट आर वेक्टर क्या होगा मेरे पास, डॉट में हमेशा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, आई का आई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का वाई के जे का जे के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर, प्लस के का के साथ करेंगे तो जेड स्क्वायर, क्योंकि एक यहाँ बैठा है एक यहाँ, दोनों स्क्वायर, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई। अगर ये क्या होती, अगर मैं पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, जल्दी बताओ, ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, आई कैप वाले के साथ जो होता है उसका स्क्वायर प्लस के जे कैप वाले के साथ स्क्वायर प्लस के कैप वाले के साथ ना स्क्वायर, ये होता है मेरे पास। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? और दूसरी यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, अगली लाइन में मैं लिख सकती हूँ मोड आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब देखो मेरे पास इस एक्स ये भी क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, अब यहाँ से मैं हटा रही हूँ ये चीज मैं यहाँ पे
लिख रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई आर डॉट आर वेक्टर की। ये चीज आपको पता भी होगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केल, और किसी भी वेक्टर का जैसे हमारे पास होता है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम लेते हैं आर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास आर स्केयर। तो इसी वजह से यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख दूंगी लास्ट यहाँ पे आके आर स्केयर। ठीक है, बात समझ आ गई। दूसरा तरीका देखो, ये तो है कि हमने इस तरीके से माना तो हमारे पास ही निकल गया। दूसरा तरीका क्या होता है, वो लेते हैं हम डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से। ठीक है, एक मिनट। दूसरा क्या है मेरे पास, आर डॉट, इन दोनों की मेरे को क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो मेरे पास क्या होता है, ए वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है ना, या ऐसे बोल दो ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए क्या है मेरे पास, आर वेक्टर, ये भी क्या है, बी वेक्टर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, और cos थीटा। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम सेम है, एक ही लाइन पे, तो एंगल क्या होगा मेरे पास, जीरो। ठीक है, तो आर cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। तो मेरे पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे आपको याद रहे उस तरीके से आप कर लेना। वैसे भी सबको ध्यान रहता है कि आर वेक्टर मतलब दोनों पोजीशन वेक्टर उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सेम का सेम से बात करें इसलिए एंगल वहां पे जीरो आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप ये चीज यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये एज इट इज चलता रहेगा मेरे पास समीशन एम। यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख दूंगी आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर माइनस के आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और ये एज। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये चीज कर दी। इसकी जगह मैंने लिख दिया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे आया, दोनों तरीके मैंने आपको करा दिए। उसके बाद यहाँ पे आता है बेटा मेरे पास, ये देखो यहाँ पे क्या किया। अब जो ये मेरे पास आया है इसमें समीशन एम अंदर अप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, समीशन एम आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर। ठीक है, यही आएगा माइनस समीशन एम ये आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और आर वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मेरे पास क्या रहेगी, इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगी। ठीक है, ये चीज देखो। अब ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ओ, जो मेरे पास ओ के अबाउट था। अब देखो एक बार इसको समझा देती हूँ, इससे अगला पोर्शन इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम कुछ चीजें मान के करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक ये समझना जरूरी क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये जाना नहीं चाहिए, माइंड में पूरा सेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या था, मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना था, तो हमने देखा था किसका और किसके अबाउट। तो किसका निकालना था, रिजिड बॉडी का निकालना था, किसके अबाउट, एक फिक्स पॉइंट और फिक्स एक्सिस। तो पहले हमने क्या लिया, एक फिक्स पॉइंट ले लिया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से इससे तीन एक्सिस जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये हम बाद में बात करेंगे कि एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स एक्सिस, फिक्स पॉइंट है, फिक्स एक्सिस, फिक्स पॉइंट है, फिक्स एक्सिस, उनके सबके अबाउट आएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे फिक्स्ड पॉइंट के, ओ के अबाउट। अब देखो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने की जो बात चलेगी, तो एंगुलर मोमेंटम मेरे पास जो होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के। और मोमेंटम वेक्टर जो होता है वो होता है मेरे पास एमवी वेक्टर के, जो ही मेरे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब मुझे ये पूरा बताने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास देखो पूरी की पूरी बॉडी है, तो पूरी बॉडी की बात करने के लिए हम एक छोटे से पार्टिकल की बात करेंगे। तो मैंने एक पार्टिकल ले लिया पी, जिसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं एज ए पॉइंट से। ये चीज आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, इसकी पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ओ से हम इसकी पोजीशन ले लेंगे आर वेक्टर।
क्लियर हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है कि मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, फिक्स पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो बॉडी का रोटेशन है वो है, मतलब बॉडी जो रोटेट कर रही है वो कर रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी w वेक्टर, ठीक है। तो किस तरीके से हमें ये दो चीज पहले लेके चलनी थी क्योंकि इनका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये चीज मानी कि पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल की फिक्स फिक्स्ड पॉइंट से ओ से, ठीक है। और ये जो है मेरे पास जो बॉडी है, रिजिड बॉडी जो है वो एक फिक्स पॉइंट से जाने वाले एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रही है, किसके साथ रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी w वेक्टर। यहाँ पे लिख लेना आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, ठीक है। ओमेगा वेक्टर है, w नहीं, अगर बाई चांस मुंह से निकल जाए तो उसके लिए सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा वेक्टर। कितना क्लियर हो गया। फिर हमारे पास क्या है, हमें फॉर्मूला पता है कि मेरे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर और इसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी पहले, ठीक है। फिर अब ये मेरे पास पार्टिकल का है, मुझे पूरी बॉडी का चाहिए तो मैंने समीशन लगा दिया, अब इसकी जगह ये रख दिया, ठीक है। अब इसके v आने के बाद यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ऐसे ही चलना है, ये आने के बाद ये रख दिया। अब m जो है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है तो क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर तो समीशन m आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये रहेगा, ठीक है। अब v की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है तो ये रख दिया। अब यहाँ पे आने के बाद मेरे पास जो बचपन का फॉर्मूला था a क्रॉस b क्रॉस c का यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका हम उसे चेंज कर देंगे डॉट प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। a क्रॉस b क्रॉस c का जो क्रॉस का फॉर्मूला था चेंज करने का डॉट प्रोडक्ट में, उसकी हेल्प से मैंने इसको डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। यहाँ पे r डॉट r वेक्टर आया, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये मेरे पास है आर स्क्वायर। इसके दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे वैल्यू रख दी, वैल्यू करके समीशन हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया रिजिड बॉडी का अबाउट ओ। अबाउट ओ तो आ चुका है। अब जो एक्सिस के अबाउट हमें लेना है कि फिक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उनके अबाउट जो लेना है वो हम अगले वाली वीडियो में करेंगे। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आ गया होगा। टिप्स पे ध्यान रखना है कि पहले हमें क्या निकालना है, किसका निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, फिर उसी हिसाब से हमें लेना है कि हमारे पास ये होता है तो ये मेरे पास इसके इक्वल होता है, v मेरे पास इसके इक्वल होता है, सॉरी इसके इक्वल होता है। तो ये पहले हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद ये पार्टिकल का था समीशन बॉडी के लिए लगा, ठीक है। तो इससे अगला वाला पोर्शन जो है, जो कैलकुलेशन है, ये मतलब ओ के अबाउट आ चुका है, जो ओ पॉइंट है उसके अबाउट मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ चुका है। अब जो भी एक्सिस के अबाउट, फिक्स एक्सिस के अबाउट जो बात करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स एक्सिस, फिक्स पॉइंट, फिक्स एक्सिस, फिक्स पॉइंट, फिक्स एक्सिस। तो इसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन ही है, ये आ जाएगा पूरा, देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो ही चीज हम ए बी सी डी ई एफ वाला ही पोर्शन करेंगे यहाँ पे। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको इतना समझ आया होगा कि हमें करना क्या है। ये टॉपिक एग्जाम पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में देखा गया है, तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि रटना नहीं है, क्रैमिंग नहीं करना, चीजों को समझना है कि मुझे निकालना क्या, टॉपिक क्या है, टॉपिक के हिसाब से मेरे को क्या क्या चीजों की जरूरत है, उस हिसाब से हम उनको डिफाइन करेंगे और फिर अपने वैल्यूज पुट करेंगे। तो आई होप आप को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।